जी से निवेदन करते हैं कि वो अपने हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी दिल्ली प्रदेश माननीय बेटी सुधार जी का सरदार ब्रह्म सिंह जी स्वागत करेंगे माला डालकर। कि जुल्मों से बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल और धैर्य से एक बच्चा दे दो मांगे सत्ता श्रेणी का। तो साथियों, जब तक ये कुमार सिंह, राहुल कुमार और आदि गांववासी लोग, सभी गांव वालों का सहयोग है। आगे भी हमें आपका सहयोग चाहिए। कल एक कार्यक्रम चलेगा। आज तो 2 बजे से कार्यक्रम हुआ है, कल 10 बजे से कार्यक्रम हो जाएगा और कल बहुत दूर दूर से अन्य राज्यों से आएंगे कार्यक्रम चलेगा 2-3 घंटे। हाँ बोलेंगे तो मैं अपने प्रभारी महोदय को अपना मंच का संचालन दे रहा हूँ। गांव वाले समय भी देंगे, पैसा भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ आइए बेटी शिवा जी। सहयोग बहुत दिया गाँव वालों ने, ऐसी बात नहीं, बहुत सहयोग दिया। उन्हें आज का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने समता सैनिक दल के जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं आदरणीय डॉक्टर राहुल जी को अनुरोध करूंगा। हाँ, हमारे दयाराम गौतम जी का स्वागत हमारा राहुल और जो दूसरे साथी मिलकर के कर रहे हैं। निरंजन सिंह जी डीलर साहब जोरदार ताली स्वागत करें हमारे दयाराम गौतम जी का। मैं आदरणीय डॉक्टर राहुल जी को अनुरोध करूंगा जो मंच पे आए और कुछ समाज के लिए विश्व के श्रद्धेय मास्टर अजय सिंह जी ग्राम प्रभारी। हेलो साथियों, संविधान के निर्माता प्रपूज्य कोटिश्वर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक मिनट देखिए हमारे साथियों चलो करो माला तारो और बहन जी को जो मैनेजर साहब की पत्नी है, हाँ करवाएंगे, हाँ वो आए। हेम सिंह जी का स्वागत करना सरदार जी करना चाहते हैं। हेम सिंह बौद्ध जी का स्वागत करें सरदार जी। देखिए हेम सिंह बौद्ध हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में इस नीले झंडे को लाने का प्रयास किया है और एक महान आत्मा और थी, क्या नाम था उनका, रामचरण पथिक। उन्होंने बहुत क्षेत्र में काम किया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। तो हम कुछ ऐसे कर सकें कि हमें कल को लोग याद करें। अच्छा बुराई तो रहती है, जनक उनका स्वागत कर देंगे। हाँ 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 सही। अब मैं चाहूंगा हेम सिंह बौद्ध और सरदार ब्रह्म सिंह और रवितेश बौद्ध और देवेंद्र सिंह। एक प्रोग्राम पूरे देश विदेश में जा रहा है कि देवपुरा मौसमपुर भी कोई यूपी में कोई गांव है अमरोहा जिला में, और यहाँ पर ऐसा फंक्शन किया जा रहा है। मैं बताऊं इस चीज के ये मंच क्या है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक सेक्टर बनाया था 1924 में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
इस संगठन को देके गए थे रानी झांसी रोड नई दिल्ली, उसमें आज कार्यक्रम होते हैं, बहुत बहुत सेमिनार होते हैं, उसमें विद्यालय चलते हैं, उसमें बहुत प्यार बना हुआ है। तो ये समता सैनिक दल उसी की एक शाखा है, उसी के लीडर, उसी के कमांडर आपके गांव में आए हैं और आपको कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं। अच्छा, देखिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समता सैनिक दल के माननीय बीडी सुजात जी बहुत भिक्षुओं को कुछ दान दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बीडी सुजात जी। अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मंत्री जी मंच पर बैठेंगे। अब देखिए मैं बताना आयोजक मंडल है, उनके द्वारा अपने आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने साथियों के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। प्रधान जी, इसी गांव के प्रधान हरिशंकर जी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। सरदार करण सिंह जी जो हमारे समता सैनिक दल के लोग आए हैं वो भी आ जाइए। सरदार जी माला ले लो। प्रधान जी एक मिनट फोटो हो जाए, इधर खड़े हो साथ में ले माला ले उधर राहुल सभी मुझे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज के मुख्य अतिथि आप हमारे हैं, तो मैं चाहूंगा कि माला कम रह गई, साहब का आज गला फटाता तो बहुत अच्छा लगता। अब मैं चाहूंगा कि साहब अपने दो शब्द इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, इस समता सैनिक दल के लिए दो शब्द कहें। माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय मजिस्ट्रेट साहब राकेश जैन जी, धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस क्षेत्र में मैं राजस्व की पहली सेवा शुरू की थी। 4 साल रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे परिचित भी हैं। इस सभा में नौजवानों की कमी खल रही है। आप सभी बुजुर्ग लोग तो हैं, लेकिन नौजवान और यंगस्टर्स नहीं हैं, उनकी कमी खल रही है। हाँ चलिए। हमारी उम्र के लोग तो शेप हो चुके हैं, मीन्स जिस उसमें ढलना था वो ढल चुके हैं, लेकिन नए बच्चे जो हैं उन्हें समाज को आगे ले जाना है, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर जरूरी है। हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हैं और उनके 3 मूल मंत्र हैं, वही शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मेरा कहना नौजवानों के लिए शिक्षित होना है। यहाँ के प्रवास के दौरान मैंने लगभग अपने 40-50 गांवों में नौजवानों को यही संदेश देने का काम किया था कि यदि आप शिद्दत से कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये मेरी रेवेन्यू में 8वीं सर्विस थी। 3 सर्विस तो कंटिन्यू की है, 5 मैंने छोड़ दी थी। पढ़ाई 10वीं पास करके एयरफोर्स में गया था और वहाँ से अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहे और ये सेवा हमने
जब मेरी उम्र 43 साल की थी, लोग बाग अपने बच्चों की शादी और की प्लानिंग करने लगते हैं या सेटलमेंट का, तब मैंने ये सर्विस ली थी। इसलिए मैं बच्चों को एक ही संदेश दिया करता हूँ, थकना मना है। आपके लिए कोई आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है, बस कोशिश करना है और अपनी मंजिल की तरफ देखना है। नौकरी तो 20 साल मैंने एयरफोर्स में की, 7 साल इंटर कॉलेज लेक्चरर रहे, लेकिन थोड़ा समाज के लिए भी करना था कुछ काम, इसलिए सेवा में आए। और यहाँ के कुछ लोग जानते होंगे हमने समाज के लिए क्या किया है और आगे भी करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। तो मेरा सभी जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनसे अनुरोध है, पढ़ाई करिए, मंजिल मिलती है। और पढ़ाई हमारे पास एक ऐसी चाबी है जिससे हम आगे तक बढ़ सकते हैं। यही बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बाबा साहेब को मैंने कक्षा 3 में पढ़ा था और तब से आज तक कोशिश की है उनके कदमों पर चलने की। शिक्षित अपने आप को किया है जितना कर सकते थे, संघर्ष भी किया है। आज आपके सामने खड़े हैं, हम भी आपकी तरह ही एक छोटे से गांव के निवासी हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के प्रति और आगे बढ़ने का जुनून रहा और आज आपके सामने खड़े हैं। और आगे अभी 1-2 महीने में शायद SDM होंगे। आजकल मेरी पोस्टिंग मैनपुरी में है। 2017 तक मैं यहाँ पर आया हूँ इस तहसील में, धनौरा तहसील में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। एक मिनट सर, देखिए यहाँ की जो आयोजक मंडली है, उन्होंने आपके सम्मान के लिए कुछ व्यवस्था करी है। तो मैं चाहूँगा हमारे सरदार धर्मसिंह जी उन्हें सोल भेंट कर सम्मानित करने के बाद हैं। सरदार धर्मसिंह प्रधान हरिचंद खड़े हो, देवेंद्र जी आ जाए, इधर आ जाए, एक तरफ आ जाए। धन्यवाद। देखिए ये अपने खून की ललक, अपने खून का लगाव है। कितने दूर से साहब चल रहा है कि मेरे रिक्वेस्ट करने पर कि साहब एक कार्यक्रम है, साहब बोलेंगे बदल साहब मैं जरूर आऊंगा। ये उतार दो। तो मैं तो मैं हृदय से साहब का स्वागत करता हूँ कि आपने ये उधर गाड़ी में भिजवा दीजिएगा, उस पर रख दें। आपने समय निकालकर हमारे इस पिछड़े क्षेत्र की तरफ आए हैं, इसके लिए हम बार बार वंदन करते हैं, जय भीम करते हैं और बाबा साहब को बार बार नमन करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दिल्ली से जो आए हैं समता सैनिक दल के कमांडर और वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। हाँ आइए सिद्धार्थ साहब, CMO। देखिए दिल्ली से बहुत अच्छे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिल्ली से आए हैं, जो पूरे जनपद के सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, सारे अस्पतालों के ऑफिसर होते हैं, वो सर्विस भी कर रहे हैं और मिशन में काम कर रहे हैं। आइए CMO साहब। सर्वप्रथम सरदार धर्म सिंह जी से निवेदन कर कि वो अपने हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी दिल्ली प्रदेश माननीय बेटी सुधार जी का सरदार धर्म सिंह जी स्वागत करेंगे माला डालकर। हमें चाहूंगा कि हमारे गांव के प्रधान हरिचंद जी वो भी आए और सुधा जी का भी माला डालकर स्वागत करें। हाँ निकाल दो। हाँ अब हमारे एक नव युवक
राहुल कुमार एक नया लड़का है, इसका भाई इनसे नाराज रह रहा है कि तू कहां चक्कर में सरदार जी के साथ फंस गया। वो भी स्वागत करेगा। देखिए ये मिशन है, इसमें कुछ मिलता नहीं है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे आप लोगों के नाम शहीद कर दिए। क्या हम एक दिन महीने में एक समय एक दिन नहीं दे सकते समाज के लिए? अगर ये बच्चा काम कर रहा है या सरदार जी काम कर रहे हैं तो हम लोग नफरत कर रहे हैं, हम लोग इनसे कुछ अंदर खाने नाराजगी महसूस कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने इन लोगों ने ऐसे ऐसे मेहमानों को बुलाकर आप लोगों के सम्मुख पेश किया है। वो चाहते हैं कि देवपुरे की तरक्की हो, वो चाहते हैं कि देवपुरे में कुछ और नया काम हो। ऐसी इन लोगों की सोच है। आप सब लोग छोटे बड़े इन लोगों का साथ दो, इन लोगों का सहयोग करो। आपका देवपुरा इस जनपद में नंबर 1 बन जाएगा। आज तो ये छोटे लोग आए हैं, कल आपके पास महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान तक के लोग अधिक आएंगे जो बाबा साहब के सैनिक के ड्रेस पहन रहे हैं। ये बाबा साहब की खोज थी। तुम्हें पानी पीने नहीं मिलता था। मैं चाहूंगा सीएमओ साहब का स्वागत करें प्रधान जी, डॉक्टर राहुल दास जी जो दिल्ली से आए हैं और मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं और बाबा साहब के मिशन को काम कर रहे हैं। सरदार जी राजपाल सैनी जी, राजपाल सैनी जी हमारे सीएमओ साहब का स्वागत भी करेंगे। हाँ, दिल्ली अध्यक्ष में है समता सैनिक दल के सेक्टर राज। हाँ कर रहे हैं, करो सीएमओ साहब का स्वागत करो। शंकरलाल गौतम जी आए। सरदार जी शंकरलाल जी का स्वागत करो। सरदार जी का हाँ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गंगा शरण जो मेरे भाई हैं बड़े, वो भी मंच पर आइए, वो भी स्वागत करेंगे। जूते निकाल के और जो सैनिक वहां बैठे हैं वो भी आ गए मंच पर। लाडन सिंह, पुनीत गौतम, मीडिया प्रभारी। और ये वीडियो बन रही है, देखिए वीडियो बन रही है। ये वीडियो आपकी देश विदेश में पूरे इंडिया में घूमेगी। अभी लाइव चल रही है, लाइव चल रहा सीधा। ये आपका देवपुरा, ये आपका देवपुरा अमेरिका, जर्मन, जापान तक यहाँ से आपका समाचार जाएगा। आप लोग दिखते बैठे हो, सबका फोटो जा रहा कि बाबा साहब के मानने वाले लोग देवपुरे में कार्यक्रम कर रहे हैं। भैया का स्वागत करो। मीडिया प्रभारी है, वीडियो बनाते हैं, समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं भैया। हाँ, दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी। हाँ, इधर हो जाओ, साइड हो जाओ। भैया का तो उनका लाखन सिंह का सरदार से पहले कर दो, आपके पास जो। हाँ, निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब मैं हाँ, हमारे राजपाल सैनी आए हैं। राजपाल आए नहीं अभी, राजपाल जी जो दिल्ली से आए। हाँ, भर्ती वाले आइए बात। राजपाल जी का स्वागत करें। समता सैनिक दल के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। देखिए गाड़ी में कुछ चलाते हैं, ऐसे लोगों को कितना हमें बंधन करना चाहिए। सरदार जी स्वागत करो। एक माना रखो, हिल जाती है सरदार जी, अजय देखते रखो। अब मैं चाहूंगा हमारे रवि के स्पोर्ट और ये क्या नाम है साहब, आइए इधर जूते निकाल के। हाँ, हम सिंह जी आएंगे और सैनी जी खड़े हैं। राम सिंह सैनी इस क्षेत्र में प्रख्यात, बहुत ठाकर, बहुत जुझारू राम सिंह सैनी जो धनौरा से आए हैं, उनका सरदार जी स्वागत करेंगे। हाँ, जिन लोगों का स्वागत हो चुका है वो अपने स्थान ग्रहण करें और राम सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे सरदार जी।
और धर्म सिंह जी, राम सिंह सैनी ये फरवरी से आए हैं। देखिए वो सैनी शेर दिन है, जहाँ न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, डंडे से भी करते हैं और दूसरे हिसाब से भी करते हैं। लेकिन ये कहते हैं गलती है तो सुन लेंगे और नहीं तो तेरी नशत को डीजे कर देंगे। राम सिंह सैनी, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा रविकेश पौध, हाँ राजपाल सैनी खड़े होंगे, राजपाल सैनी दोनों पति पत्नी खड़े हो जाए। हो गया और सैनी जी हो गया, हमारे रोल से सैनी जी मारा काम दो। अच्छा रिपोर्ट दे रहे हैं। सैनी जी आगे बताओ, ब्रह्म जी आगे करा दो मेरे पास, आप बसंतपुर वाले कहीं ना जाए। चलो हो गया, सैनी जी मारा था आपको, तो मारा नहीं। और इस भारतवर्ष के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले माननीय काशीराम जी को आदर्श मानते हुए समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1924 में बनाया था, जो कि एक अनुशासित संगठन है और इसके अंदर फिजिकल और भौतिक दोनों प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे नौजवान साथी इधर जो बातें कर रहे हैं, प्लीज ये बातें ना करें, थोड़ा शांत हो जाए। अरे सुनिए मित्रों, नौजवान साथियों, इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। समता सैनिक का ध्वजारोहण होगा विधिवत रूप से। थोड़े सब लोग नीचे चले जाए, देखो स्कूल में गए होंगे नौजवान साथियों। तो आदमी आराम से खड़ा होता तो सावधान पहले बोला जाता। आदमी आपको ट्रेन लाना पड़ेगा भाई साहब, अभी विश्राम सावधानी करने आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रेन करके जाऊंगा। चिंता ना करो, क्योंकि बहुत ही समर्पित सिपाही है, बहुत मेहनत करते हैं इस इलाके के अंदर, मुझे मालूम है, और बहुत गरीब भी है। गरीब होने के बाद भी इतनी मेहनत करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का हमें सहयोग भी करना चाहिए। वैसे भी हर प्रकार से हमारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के कमांडर, दिल्ली के कमांडर आदरणीय शंकरलाल गौतम जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़। अभी ध्वजारोहण होगा, फिर उसके साथ आगे आप भी सहयोग करो। रास्ता भी थोड़ा, डॉक्टर साहब भी थोड़े आगे आ जाए। अभी ध्वजारोहण होना है और इसको शुरू करना सिखा। देख लेंगे हमारे कमांडर किस तरह से कर रहे हैं। बस करिए, सब करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दूसरी बात फिर करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मानवता के रक्षक महान, मानवता के रक्षक महान, करते हम तुमको वंदनामी, करते हम तुमको वंदनामी, समता पर तुमको वंदनामी, तुमको वंदनामी। अमर से ऊंचा विवेक, अमर से ऊंचा विवेक, विस्तृत गहरा सागर समान, विस्तृत गहरा सागर समान, प्रगति और परिवर्तन की, प्रगति और परिवर्तन की प्रेरणा देता है चक्र
भक्तों को वंदामि समता मैत्री बंधुत्व मानवता में तेरा स्वभाव समता स्वतंत्रता की खातिर समता सैनिक दे देंगे प्राण कहते हम तुमको वंदामि समता भक्त तुमको वंदामि समता प्रतीक जनगण की शान धन्यवाद। आप नारे बोलेंगे, मैं जय भीम बोलूंगा, आप जय भारत बोलेंगे, ठीक है 3 बार। और मैं जय भारत बोलूंगा, जय भीम बोलेंगे। कैलाश गौर जी को याद है, वो भी साथ देंगे। जय भीम जय भारत, उसके साथ जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की जय बोलो, भगवान बुद्ध की जय बोलो, भगवान बुद्ध की जय बोलो। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बोलूंगा समता सैनिक दल का नारा बोलेंगे, समता सैनिक दल का नारा, मैं बोलूंगा भारत का संविधान जय महान, जय महान। भारत का संविधान जय महान, जय महान। मानव मानव एक समान, एक समान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय जवान जय किसान इसलिए लगाया कि जवान हमें समता सैनिक दल के और मिलिट्री वाले जवान जो है देश की रक्षा करते हैं, और किसानों की जय इसलिए क्योंकि वो हमें अन्न खाने के लिए देते हैं, इसलिए उनकी भी जय बोलते हैं हम। और मानव मानव एक समान, तो हम सब एक हैं। बाबा साहब ने यही समता सैनिक दल के माध्यम से बताना चाहा है कि समता अभी भी हमारे देश के अंदर समता नहीं आई, बराबर नहीं आई, अभी भी है बराबर। ये इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला जो संगठन बनाया वो समता सैनिक दल बनाया, और आज उसी के माध्यम से ये बहसनपुर देवीपुरा के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ की कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को, हाकिम जी और तमाम साथी जो भी हैं यहाँ के, दयाराम गौतम जी, हमारे कैलाश गौर जी और भी तमाम क्षेत्र के लोग आए हैं, तो उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इसी के साथ सभी से अनुरोध करूंगा, सब अपने स्थान पे बैठ जाएं जहाँ बैठे थे। और वन्दे त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनघं कृत्वा शीलं देतिवे भन्ते द्वितीयं पियोकासहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनघं कृत्वा शीलं देतिवे भन्ते तृतीयं पियोकासहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनघं कृत्वा शीलं देतिवे भन्ते। अहं भन्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं
तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि देशगमनं आं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्द्रदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दुरा मेरे मच्चे प्रमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि सभी औरत 3 बार नमस्कार करें साधु साधु धर्म की शरण में जाते हैं, सत्य की शरण में जाते हैं। और तीसरी शरण यही है कि बुद्ध धम्म संघ। और 5 शील क्या है, जैसे कि हमने बोला था पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं त्राणी हिंसा नहीं करूंगा। दूसरी शील में बताया था आदीना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरी शील में बताया था कामेश मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं पराई स्त्री को गमन नहीं करूंगा। चौथी शील में बताया मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सत्यवाणी को बोलनी चाहिए, जिससे वादा करना उससे पूरा करना चाहिए। 5वीं शील में बताया सूरा मेर मच्चा प्रमादा खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि नशीले पदार्थ का मैं किसी भी कच्ची दारू नशीले पदार्थ कभी भी नहीं करूंगा। ये 5 शील का विचार। 5 शील कहते कि धारण करे तो धर्म है, नहीं तो कोई बात, सूरज होगी परमात्मा, नहीं तो काली रात। अध्याय में पढ़ेगा आपका एक गांव का गद्दार हो दिखे हैं तो पूरी दुनिया में छाएगा। ये नीला झंडा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरे वर्ल्ड में जल्दी कर रहे हैं। अभी तुमने कल देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जय भीम का नारा बोला था। और मीटिंग में हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका जो उनका ग्रुप है, उन्होंने भी जय भीम बोल करके अपनी मीटिंग की शुरुआत की थी। ये आप लोगों के और हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत में जय भीम की मूर्तियां तोड़ जाती है, जय भीम को तरह तरह की अपमानित किया जाता है, लेकिन देश विदेश में आपके जय भीम को बहुत सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि बंदे जी अपना पंद्रह का कार्यक्रम शुरू करें। एक बार पहले हो गया। हमारे हाँ जी तमाम साथियों के लिए यह भोजन की व्यवस्था की गई है और रहने का भी प्रबंध किया गया है, तो वो जाए नहीं। और हमारी दूसरी पार्टी भी जो समता सैनिक दल का ही जो दूसरा मंडल है, भीम प्रचारक मंडल, वो भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। उनका भी कार्यक्रम
होगा देर रात तक, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सब लोग रुकें और मेरी आवाज़ यदि महिलाओं के पास जा उनके कार्यक्रमों का और साथ के मिशन के जो सिपाही हैं उनको सम्मानित करें। माननीय बीडी सुराज जी इसी गांव के कुंवर सिंह आइए आओ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैं अभी रुक जाओ, कैटलॉग बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक, कल 11 बजे आना जरूर। ठीक। हमारे साथियों, ये समता सैनिक का शिविर चल रहा है। आपको अभी हमें झंडा कैसे लगाया जाता है, वो उतारा जाता है, ये भी तमाम चीजें आपको बताई जा रही है, आपने देखा था। और ये समता सैनिक दल एक अनुशासित संगठन है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जुल्मों से बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर से एक बच्चा दे दो आगे समता सैनिक दल। तो साथियों, जब तक ये आप लोग अपने घरों से एक एक बच्चा समता सैनिक दल में नहीं देंगे, तब तक ये जो लड़ाई है हमारी लड़ी नहीं जाएगी। और समता सैनिक दल का काम है कि जो नौजवान है उसको ट्रेंड करना, उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि अपने बच्चों को IAS IPS बनाना, और बेटियों को हमें बहन मायावती की तरह बनाना है साथियों। और बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, बेटा पढ़े न पढ़े, कि बेटी यदि किसी परिवार की पढ़ जाती है तो उनका 3 जगह नाम होता है। सबसे पहला नाम, जिस घर के अंदर पैदा हुई, यदि वो डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो कहेंगे हाँ फलाने की बेटी है, वो डॉक्टर बन गई। और जब उसकी शादी होकर ससुराल में जाती है तो ये कहते हैं कि भाई ससुराल वाले जो लोग हैं कि ये फलाने की बहू है। और जो उससे संतान पैदा होती है तो वो उनको भी पढ़ाने लिखाने का काम करती है। इसलिए हमारी जो बेटियां हैं उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा हासिल करनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है। ये कह दो जो लोग सहयोग देना चाहते हैं हाँ। सरदार जी को। और देखिए हमारे सरदार जी ने, ये आप देख रहे हो, दुनिया भर का तामझाम जोड़ रखा है। यहाँ पे बड़ा पैसा लगता है किसी भी कार्यक्रम को करने में। तो मेरा ऐसा अनुरोध है सभी साथियों से कि एक तो समता सैनिक दल की मेंबरशिप लें, जिसमें 50 रुपये सभी साथी मेंबर बन जाएं। दूसरा जो है, इसके अलावा भी ये जो प्रोग्राम लगा हुआ है, बड़ी मेहनत से, कुर्बानी से उन्होंने किया है। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के ऊपर सारा बर्डन पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग जो अपना सहयोग कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, वो उस तरह का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए भी दें। ऐसा ये जो मंच है उसकी तरफ से मेरे को कहा गया है बोलने के लिए, तो ऐसा भी आप लोग करें। साथियों, 50-100 रुपये या 200-500 रुपये यदि घर में एक मेहमान आ गया तो तुरंत खर्च हो जाते हैं। लेकिन समाज में यदि आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करोगे तो जैसे आपने देखा होगा, अब छप्पर तो गांव में रहे नहीं, अब तो सबके पक्के मकान बन गए। लेकिन छान को जब देखते थे कि 10-20 साथी मिलकर तुरंत उसमें छा देते थे घर के ऊपर। तो ऐसे ही ये मसला है। ये जो टेंट वगैरह तंबू जो लग रहा है, यदि आप सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं इसी के साथ इधर देख लेना एक बार।
राम सिंह सैनी ओजस्वी व्यक्ति हैं, तो इनको पुस्तक देकर सम्मानित करेंगे। हमारे ताऊ जी निवासी है, ताऊ जी इधर देखो चेहरे में। हाँ, हम और भी कुछ नहीं करना चाहते, अपने लोगों को अपने लोगों को एक किताब देकर अपने बुजुर्गों को सम्मान देने का चेष्टा कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे अपनी किताब को अपने बच्चों को देंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। पुस्तक देकर सम्मानित करें। बक्सरी के मार्केट जितेंद्र जी वो भी आए, प्रकाश चंद सैनी जी आइए। देखिए मार्केट जितेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात की है। ये जो हमारा समाज है, इस समाज को लोग जो है नीची छोटी नज़र से समझते आंकते हैं कि ये लोग छोटी बिरादरी के हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिरादरी तो बाद में बनी है, पहले बिरादरी नहीं थी। ये बिरादरी बहुत बाद में बनी है, इसलिए जो है हमें बिरादरीवाद पर नहीं जाना है। पहले हमें असुर कहा जाता था, अब हमें जातियों में बांट दिया गया है। 6743 जातियाँ हैं जिनमें हमें डिवाइड बांट दिया है, और हमें जो है अपने शिक्षा पर ध्यान देना है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है। हमारी बिरादरी के लोग ये सोचते हैं कि इंटर BA तक ही पढ़ाना बच्चे को एक जिम्मेदारी है। क्यों पुलिस की नौकरी कर लेगा